अमित्रघिन द्वारा राक्षस राज के सम्मुख देवी शक्तियों का वर्णन। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, देवी की सेना के संबंध में अपनी आंखों से देखा वर्णन जब विद्युन्माली ने भंड को सुनाया, तदनंतर क्षण भर में अमित्रघिन दैत्य सभा में आ गया। वह भय से व्याकुल मन से भंडासुर के चरणों में गिर गया। जब भंड के सचिवों ने उसे आश्वासन दिया तो पूछने पर भय से कांपते हुए उसने सारा वृतांत कहा। हे महाराज, मैं आपके आदेश से शक्तियों की विशाल सेना में गया। प्रवेश करते ही मुझे उन शक्तियों ने क्षण भर में बलपूर्वक ही पकड़ लिया। उन शक्तियों के सामने होने पर भी ना तो मेरा वीर्य और ना शारीरिक शक्ति काम कर सके। मैं जैसे सूर्य के प्रकाश में स्थित जुगनू की चमक की तुच्छता का सा अनुभव करते करते क्षण भर में उनके पकड़ने से चेतनाहीन हो गया। अनंतर भगवती दंडनाथा के सन्निकट जब मैं ले जाया गया तो मृतकवत स्थित था। वह कुल पर्वत के समान उन्नत वरामुखी स्वर्ण प्रभाधारी हुई अपने सुंदर नेत्रों से क्रोधाग्नि को जैसे बाहर उगलती हुई सी घर शब्द करने वाली विराजमान थी। उसके अनुरूप ही उसी प्रकार क्रोध से प्रदीप शक्तियों का समूह था। उसे देखकर मैं फिर श्वास भी ना ले सका। उसकी आज्ञा से मैं शक्तियों द्वारा मंत्रुणी के सामने ले जाया गया। वह मंत्रुणी देवी तमाल पत्र के समान कांति वाली, लावण्य के संपूर्ण सारभूत पदार्थों से युक्त, संपूर्ण अंगों वाली और पूर्ण यौवन से गर्विता, मंद हास्यवती, मधुपान के मत से उन्मुक्त, विलासपूर्ण गमन वाली, गीत और हास्य में निरत तथा नित्य वीणा वादन में परनिष्ठित स्थित थी। मैंने उसके प्रसन्न नेत्र कमलों की अमृत वर्षा से जीवन दान पाकर संपूर्ण सौभाग्य की अद्वितीय आश्रय स्थान उस देवी को देखा। उसके आदेश को पाकर मैंने आपका कथन उसे संपूर्ण रूप से यथावत कह दिया। उसके द्वारा मैं शीघ्र ही महाराज्ञी के सामने ले जाया गया। अनंतर महान वैभव के आश्रय भूता ललिता राज्ञी ने आज्ञा देकर मंत्रिणी के मुख से मुझे जो संदेश कहलवाया उसे मैं आपसे कहता हूँ। सो हे दैत्यों के अधिपति, आप सावधान मन से सुनिए। हे दूत, उस भंड दैत्यराज को कहना कि यदि तू जीवित रहना चाहता है तो इंद्र के लिए त्रिलोकी के स्वामित्व को छोड़ दे, माता की शरण में चला जा तथा अपने परकर सहित पाताल लोक में निवास कर। तो अपने पुत्र तथा मंत्रीगण आदि के सहित इंद्र से मेल कर ली। ऐसा न करने से तो मृत्यु के बाद लोकांतर में भी तेरा कहीं मोक्ष नहीं। इंद्र के शत्रु तुझे तो मैं अपने आश्रय में अवश्य ले लूंगी। इस प्रकार तू जाकर भंड दानवराज को कहना। इसी के मध्य में अश्व पर आरोहण एक श्यामा शक्ति अत्यंत भीषण नग्न तलवार को अपने हाथ में लिए वहां आई। अपने वाहन से उतरकर उस देवी ने भगवती ललितांबा को प्रणाम किया। उसकी आज्ञा पाकर मंत्रनाथा को सारा वृतांत कहा। भंड दैत्य की सेना में तथा नगर में भी भेजी हुई मेरे प्रचार का शक्तियां जाकर सब वृतांत देख कर आ गई हैं। उसी ने हमारे यहाँ के समस्त वृतांत को कह दिया। उसने हमारी ओर के दैत्यों, सैनिकों, मंत्रियों, संपूर्ण आयुधों, वाहनों तथा कोशों, दुर्गरक्षकों, आपके पुत्रों तथा उनके भी लड़कों और उनकी संतानों के विषय के सारे वृतांत कहे। बाहर और भीतर प्रदेशों में कुछ भी ऐसा नहीं जो उससे छिपा हुआ हो। आपके अंतःपुर की सभी स्त्रियों को वह भली प्रकार जानती थी एवं उनके मध्य हुए वार्तालाप भी उससे अज्ञात नहीं थे। आपने जो यहाँ मंत्रणा की, जिसके विषय में किसी को ज्ञान न था, उसने सब यथार्थ रूप से बताया तथा पृथक पृथक वार्तालाप के वचन और वृत्तांत स्पष्टतया कहे। मैं तो इसे अत्यंत ही विचित्र बात मानता हूँ कि दीर्घ काल तक यहाँ रहकर भी मुझे जो अज्ञात थे सो उसने विधिवत सारी व्यवस्था कह डाली। जो आपको भी यहाँ ज्ञात नहीं, वह भी उसने निश्चित रूप से बताया। मेरी मान्यता है कि देवी की वे शक्तियां
आपके दैत्य पुंगवों से भी अजय हैं। एक भी निम्न श्रेणी की शक्ति हम सबको क्षण मात्र में ही नाश कर डाले। हे दैत्येश्वर, अवश्य आपकी सेना में मैं अधिकाधिक ऊंची श्रेणी वाला हूँ। मैंने बारंबार इंद्र आदि देवगण को युद्ध में जीता है। वही मैं प्रवेश करते ही एक साधारण सी शक्ति के द्वारा इस प्रकार अनायास ही पकड़ लिया गया, जैसे सिंह मृग के छौने को पकड़ लेता है। एवं जिस प्रकार बालक गण एक दूसरे से झपटकर गेंद को पकड़ते हैं, उसी प्रकार बल संपन्न होने पर भी मैं उन शक्तियों द्वारा पकड़ लिया गया। मेरे हिलने चलने की भी शक्ति नहीं हुई, फिर छुड़ाने की तो बात ही क्या है। दैत्य लोगों द्वारा उस देवी की सेना का जीता जाना अशक्य है, इसमें कोई संदेह का स्थान नहीं।